उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है, जहां महीने बीत जाने के बाद भी नहीं दौड़ रही गोरखपुर नौतनवा रूट पर कोई भी ट्रेन। यात्रियों को आने जाने में हो रही भारी समस्या। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ जहां देश में 22 मार्च से ही संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही गृह मंत्रालय के द्वारा कोरोना काल में जनता को छूट भी मिलने लगी। जुलाई से गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक घोषित करते हुए धीरे धीरे जनता की जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई। सरकार के द्वारा वर्तमान समय में अनलॉक 5 में लगभग सभी तरह के जो कोरोना वायरस काल में प्रतिबंधित लगाए गए थे, वह सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। आपको बता दें, महाराजगंज जनपद के गोरखपुर से लेकर नौतनवा तक रेलवे लाइन पर पिछले 8 महीने से ट्रेनों का आवागमन न होने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में काफी समस्या हो रही है। यात्री इस महंगाई में भारी किराया भत्ता देकर बसों और टैक्सी में जाने को मजबूर हैं। इस संदर्भ में महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी और नौतनवा विधायक अमनमणि त्रिपाठी का अभी तक ट्रेनों के आवागमन को शुरू करने के लिए सरकार तक कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह से बातचीत करने पर अखिलेश सिंह ने बताया कि भाजपा की सरकार सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है। गोरखपुर से अन्य राज्यों के लिए ट्रेनों का आवागमन शुरू है, तब कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, लेकिन जब गोरखपुर से नौतनवा तक ट्रेनों का संचालन शुरू करने में सरकार को सोचना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार ने बिहार में चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई, तब कोरोना नहीं फैला, और अब जब नौतनवा भूत पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने का समय आया है, तो यहाँ के नेताओं को जनता के दर्द नहीं समझ आ रहे हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। हम काफी काबू पा सकते हैं, इस पर क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के सवाल पर शुरू से ही उलझुल निर्णय ले गई। पहले उन्होंने अचानक तालाबंदी की घोषणा किया और ताली और थाली बजवाया और कहा ताली और थाली बनाओ। 18 दिन में हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, 21 दिन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करें। परंतु जो सरकार का ये निर्णय था, ये निर्णय कहीं से भी कसौटी पर खरा नहीं था। आज ये कहना कि ट्रेनों को न चलाकर, ट्रेनों को बंद करके हम कोरोना पर नियंत्रित कर लेंगे, तो बहुत सी ट्रेनें चलाई गई हैं जिसमें बहुत भीड़ हो रही है। गोरखपुर से नौतनवा की जो ट्रेन आती है उसमें बहुत भीड़ नहीं होती जी। तो जब भीड़ नहीं होती है तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गोरखपुर से नौतनवा की ट्रेन न चलाना, ये जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण। अगर वर्तमान सांसद जी, विधायकगण इस मामले में रेलवे के महाप्रबंधक जी से मिलते, माननीय रेल मंत्री जी से मिलते और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते कि रेल का भाड़ा कम है, इससे गरीब ही यात्रा करता है, इसका चलाया जाना नितांत आवश्यक है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही तौर पे रेल मंत्रालय गोरखपुर से नौतनवा की ट्रेन को चलाने की इजाज़त देता है। इसके लिए पूर्णतया जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। देखिए, नौतनवा गोरखपुर मार्ग पर रेलवे का न चलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूर्णतया महाराजगंज के वर्तमान सांसद जी जिम्मेदार। अगर उन्होंने रेल मंत्री जी से मिलकर के अपनी बात को रखा होता तो मैं समझता हूं कि जब गोरखपुर से आनंद नगर से गोंडा और लखनऊ पर ट्रेन चल रही है, तो आनंद नगर से नौतनवा तक ट्रेन चलने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इस संदर्भ में जनता को भी जागरूक होना चाहिए और एक जनता को नोटिस देकर रेलवे के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सर, जिस तरह से भाजपा सरकार महाराजगंज में भाजपा के सांसद पंकज चौधरी हैं, विधायक अमनमणि हैं, जिस तरह के यहाँ के ये सांसद विधायक हैं जो कोरोना काल में वो काम करना चाहिए लोग नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसके लिए तो जनता भी जिम्मेदार है ना कि उसने ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुना जो एक बार नहीं कई बार संसद सदस्य के पद पर रहे और परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाई। इसमें लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता अगर कर्मठ व्यक्ति को उन पदों पर चुनेगी तो उसका फ़ायदा जनता को होगा, अगर इस तरह के व्यक्तियों को चुनेगी तो नुकसान भी जनता को ही उठाना। जी सर, आप भी यूपी में अगर देखा जाए हमारे नौतनवा महाराजगंज में बसों का भी आवागमन जारी है, लोकल जीप सभी गाड़ी चल, लेकिन ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बाधित है। और भाजपा सरकार का ये कहना है
कि इससे हम काफ़ी हद तक कोरोना काल पे काबू पा सकते हैं। तो क्या देखिए, कोरोना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई स्पष्ट दिशा ही नहीं है। अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा कि लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई और लाखों लोगों की भीड़ में किसी नेता ने मास्क लगा करके भाषण नहीं दिया। तो बिहार में अगर चुनाव होता है तो कोरोना खत्म और चुनाव खत्म होता है तो कोरोना प्रारंभ, ये दलील, इस तरह के तर्क अब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार की गलतियों के कारण ही कोरोना एक महामारी के रूप में फैल चुका है। अगर 1 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशी जहाज़ों के आवागमन को भारत में रोक दिया होता तो आज कोरोना की महामारी ये रूप नहीं ले पाती और कम से कम हमारे गांव और छोटे कस्बे सुरक्षित